आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टू क्वाड्रेंट चॉपर। और टू क्वाड्रेंट चॉपर जो है वो बेसिकली एक सिलसिला है जो कंटिन्यूशन हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर पढ़ा और सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर पढ़ा। आज उसी के सिलसिले में हम उन दोनों चॉपर्स को मिला के एक सर्किट बनाएंगे जिसको हम टू क्वाड्रेंट चॉपर्स कहेंगे। एंड इट विल गिव द सेम फंक्शनैलिटी जिस तरीके से वो सेपरेटली दोनों सर्किट्स करते थे। यहाँ पर आपको फ़ायदा ये होगा कि वो दोनों जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो एक ही सर्किट के अंदर कंबाइन हो जाएंगी या यकजा हो जाएंगी। अगर आपको ये सर्किट समझ आ जाता है तो आने वाले दिनों में, आने वाले लेक्चर्स में, क्लास में मैं आपको फोर क्वाड्रेंट चॉपर भी समझाऊंगा जो कि बहुत बेसिक सर्किट है और जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आप बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि वो चॉपर्स के अंदर बल्कि रेगुलेटर्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है। उसी की चीज़ को यूटिलाइज़ करके डीसी मोटर ड्राइव्स बनाई जा सकती हैं। उसी को यूज़ करके आप इन्वर्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। उसी को यूज़ करके आप साइक्लो कन्वर्टर्स के सर्किट्स भी जो है वो बना सकते हैं। तो दैट इट्स अ वेरी वर्सटाइल सर्किट। और ये बेसिकली समझने की एक मिडल पॉइंट है कि जहाँ पे अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट भी पढ़ लिए और फिर उन्हीं की नॉलेज को कंबाइन करके आप टू क्वाड्रेंट पढ़ेंगे और फिर इसकी जो अगली स्टेज है या जो अगली क्लास है उसके अंदर आप फोर क्वाड्रेंट चॉपर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। तो बेसिकली इसको अगर हम बनाएं तो वही जो हमने प्रीवियसली दो सर्किट्स बना लिए हैं उनको ही यूज़ करते हुए यहाँ पे हमारे पास अनकंट्रोल्ड स्विचेस आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा T1 है, यहाँ हमारा D1 है, दिस इज D2, दिस इज D2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सप्लाई साइड है इसकी। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने अपना लोड जो कि एक डीसी मोटर है, RLE लोड है, वो हमने कनेक्ट किया हुआ है। प्लस माइनस V0। अगर मैं इसके साथ क्वाड्रेंट डायग्राम बनाऊं तो क्वाड्रेंट डायग्राम जो है वो इस तरीके से बनेगी 1 2। तो यहाँ पे मेरे पास होगा प्लस V0, प्लस I0 और माइनस I0। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो वोल्टेज है वो हमेशा सिंगल की रहेगी, लेकिन करंट जो है वो बाई डायरेक्शनल। अब मोड्स उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से पहले मैंने डिफाइन किए थे। उन दोनों क्वाड्रेंट्स में हम जो है डिफाइन करके आ चुके हैं कि इसके मोड्स क्या होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको मोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो सबसे पहला जो मोड होगा वो T1 ऑन होगा। T1 इज़ ऑन। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जैसे मैंने पहले बनाया था, ये मैं उसी कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ या आप बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। बिल्कुल यही सर्किट्स आपके पास पहले से बने हुए। तो RL प्लस माइनस E, दिस इज T1 ऑन। जब T1 ऑन है, करंट चल रहा है, तो हियर वी हैव प्लस माइनस V0 और यहाँ पे जो है आपका I0 करंट फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली यू विल सी कि जो करंट की डायरेक्शन है वो प्लस है। तो आई वुड से इट इज प्लस V0 एंड वी हैव प्लस I0। ठीक है, अच्छा इधर चलते हैं और इधर मैं इसका सेकंड मोड बना देता हूँ। तो अगर इफ आई सी दैट कि जी अब ये यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है, तो अगर मैं जो है इसको क्लोज ऑफ कर देता हूँ, स्विच ऑफ कर देता हूँ, तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा कि आई विल हैव दिस थिंग और यहाँ पर आएगा D1 RL प्लस माइनस तो D1 ये, और यहाँ पे मोमेंटरीली जो है ये इंडक्टर जो है वो स्विच करेगा। यहाँ पे आपके पास I0 चल रहा है, यहाँ पे आपके पास 0 वोल्टेज है और आपके पास प्लस I0 है, प्लस I0 ऐसे। ये मोड 2 है आपका। इट कम्स व्हेन बेसिकली आप जब इसको ऑफ कर देते हैं। एक पॉइंट आप याद रखिएगा ज़रा इंटरेस्टिंगली, जब ये हम इस कम्बिनेशन में लगाते हैं तो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको ज़रा समझनी पड़ेगी और वो ऑब्वियसली सर्किट के अंदर भी नज़र आ रही है कि T1 एंड T2 कैन नॉट टर्न ऑन साइमल्टेनियसली। ये आपको समझना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी टर्न ऑन साइमल्टेनियसली। वाई? बिकॉज इफ़ यू टर्न देम ऑन साइमल्टेनियसली तो ये एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा राइट अक्रॉस योर सोर्स। सोर्स के राइट अक्रॉस जो है आपका एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा एंड ऑब्वियसली दिस विल बी स्टेट यू नेवर वांट योर सर्किट टू गो इन। यू कैन नॉट क्रिएट ए शॉर्ट सर्किट, तो इसलिए ये आपको फॉल्ट सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे प्लस V0 प्लस I0। ठीक, नेक्स्ट जो है आपके पास जो इसके बाद जो आपके पास एक मोड था वो सेकंड क्वाड्रेंट का था।
और उसमें ये कि आप बेसिकली यूटिलाइज करते हैं T2 ऑन। सो इफ़ द T2 इज़ ऑन, तो यहाँ पे आपके पास आप जो है दिस इज T2 इज़ ऑन, T2 ऑन, ठीक है, दिस इज T2 R L प्लस माइनस E, और यहाँ पे आपके पास V नॉट होती है एंड द करंट फ्लोज इनटू दिस डायरेक्शन I नॉट। अगर हम यहाँ पे देखें तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास V नॉट जीरो है, क्योंकि बेसिकली आपने जब ये T2 को ऑन करेंगे तो V2 के जो V नॉट जो इसके क्रॉस लगी हुई है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। और अब हम इसका जो लास्ट स्टेट आ रही है वो देखते हैं। लास्ट स्टेट में क्या होगा, ऑब्वियसली जब ये करंट चल रही होगी तो हम क्या करेंगे कि हम T2 को ऑफ कर देंगे एंड व्हेन द T2 इज टर्न्ड ऑफ, तो ये करंट जो है ये बाहर के इस लूप के अंदर चलना शुरू हो जाएगी, इवेंचुअली जो है ये लोड से सोर्स की तरफ जो है पावर ट्रांसफ़र हो रहा होगा, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया आपके पास D2 प्लस माइनस BS, दिस इज D2 R L प्लस माइनस E। तो जब वो हम करंट चल रहा होगा I नॉट, तो यहाँ पे जो है आपके पास मोमेंटरीली ये वाली जो है पोलैरिटी आएगी, दिस हैपन्स मोमेंटरीली होगा और आपके पास ये करंट आ जाएगा, तो इधर आपके पास आउटपुट वोल्टेज आएगी प्लस V नॉट और माइनस I नॉट। दिस इज द फोर्थ। और ये क्या है, जब आपके पास D2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा, इधर D1 फॉरवर्ड बाइस, D2 फॉरवर्ड बाइस। ये हमारे पास चार मोड्स हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा होगा यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो मेरे पास चार चीज़ें आ रही हैं, फोर मोड्स आए हैं, और इसमें क्या क्या है मेरे पास प्लस V नॉट एंड प्लस I नॉट, ठीक है, ज़ीरो यानी वोल्टेज ज़ीरो है बट द करंट इज़ प्लस I नॉट, यहाँ पे भी वोल्टेज ज़ीरो है बट द करंट इज़ माइनस I नॉट, वहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है और वोल्टेज इज़ प्लस V नॉट एंड माइनस I नॉट। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो है ये प्लस पावर है। प्लस पावर मींस जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, आप कन्वेंशंस की वीडियो भी जाके देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो प्लस पावर मींस कि जी पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड साइड। इसका मतलब ये कि अगर आप RLE लोड जो आपने बेसिकली एज ए DC मोटर लिया हुआ है उसको कंसिडर करें तो आपकी मोटर को पावर सप्लाई हो रही होगी, और पावर सप्लाई होने के नतीजे में मोटर जो है उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही होगी, या वो अगर वो अपनी नो लोड स्पीड अचीव कर चुकी है तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली दो ज़ीरो पावर मोड्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये दो ज़ीरो पावर मोड्स में आपके पास करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। पहले इसमें अगर आप देखें तो प्लस करंट डायरेक्शन में चलता है करंट, और सेकंड को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में करंट चलता है। और लास्ट जो है हमारे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास माइनस पावर है। माइनस पावर पर आप दोबारा कन्वेंशन की वीडियो देख लें तो उसके अंदर फिर वही मेंशन है कि नेगेटिव पावर मीन्स पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम लोड साइड टू सोर्स साइड, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली इसकी डिटेल्स हैं, और अगर मेरे लिहाज से जिसने भी प्रीवियसली जो है क्लासेस देखी हुई हैं तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि दिस इज़ बेसिकली जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टू क्वाड्रेंट चॉपर जो हमने पढ़े थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर और सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर को मिला के हमने एक ये टू क्वाड्रेंट चॉपर बना दिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक टेबल डिज़ाइन कर लेता हूँ ताकि ये जो मेरे पास जो सारी चीज़ें हुई हैं मैं इनको समराइज़ कर लूँ इन द फॉर्म ऑफ अ वन टेबल, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मोड, इधर मेरे पास कॉलम हो जाएगा मोड का, ठीक है, और इधर मैं रख लूँगा वोल्टेज, दैट इज़ द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज जो है ना यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो जो बेसिकली आपके पास आउटपुट पे लोड के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो है आउटपुट करंट, ठीक है, और लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पावर। दिस विल बेसिकली समराइज ऑल द थिंग्स जो मैंने बेसिकली यहाँ पे अलग अलग लिखी हुई है वो एक जगह पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मोड 1 में लेता हूँ, मोड 1 तो वोल्टेज क्या थी, प्लस वोल्टेज थी, पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास करंट भी था वो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव पावर हो रहा था। और अगर पॉजिटिव पावर को मैं मेंशन करना चाहूँ तो सोर्स टू लोड पावर मूवमेंट हो रही थी मेरे पास, दैट्स इट।
ठीक है। सेकंड जो है मेरे पास जो था उसके अंदर वोल्टेज मेरे पास 0 है, करंट मेरे पास पॉजिटिव है और पावर ट्रांसफर 0। वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो दो पावर ट्रांसफर की ये जो स्टेट्स हैं इसके अंदर पावर ट्रांसफर 0 है। वी आर नॉट ट्रांसफरिंग एनी पावर टूवर्ड्स दी लोड, कोई पावर ट्रांसफर, ना ही लोड जो है वो सोर्स की तरफ कुछ पावर ट्रांसफर कर रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड थर्ड मोड अगर मैं लूँ तो वो ये वाला है। यहाँ पे मेरे पास जो है आउटपुट वोल्टेज 0 है बट करंट इज नाउ नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप देखें हम पहले जो है करंट को नेगेटिव करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूँगा प्रैक्टिकली किसी एग्जांपल के साथ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली हो क्या रहा है। अगेन पावर ट्रांसफर जो है वो 0 है। दिस इज अगेन अ 0 पावर ट्रांसफर, आपके पास स्टेट है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है फोर्थ मोड है। यहाँ पे पावर वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है, वोल्टेज जो है मेरे पास पॉजिटिव है बट द करंट इज नेगेटिव एंड वी हैव नेगेटिव पावर। और यहाँ पे मैंने क्या कहा था, लोड से सोर्स की तरफ पावर ट्रांसफर है ये। तो ये हो गया। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं चाहूँ तो एक और स्टेट जो है बता सकता हूँ कि करंट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड, व्हाट इज द ट्रेंड गोइंग ऑन। तो अगर मैं पहले वाले को लूँ तो यहाँ पे मेरे पास करंट इंक्रीजिंग होगा, करंट विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, इसे करंट जा रहा है मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। सेकेंड वाला मैं लूँ तो मेरे पास जो है करंट डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो ये अगर आपने प्रीवियसली वेव फॉर्म देखी हुई तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अब जो थर्ड वाली साइड पे मैं देखूँ तो करंट इंक्रीज होगा बट ऑन द नेगेटिव साइड। ठीक है, ऑन द नेगेटिव साइड, यानी कि डायरेक्शन चेंज करके करंट इंक्रीज कर रहा होगा। पहले करंट जो था वो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा था और इंक्रीज कर रहा था। इसमें जो है करंट जो है वो माइनस से नेगेटिव की तरफ यानी यहाँ से अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट पे तो इधर से इधर चल रहा है, तो माइनस से प्लस की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पे जो है ये करंट इंक्रीज कर रहा होगा बट ऑन द नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे फिर इंक्रीज होगी करंट की। एंड लास्ट जब ये वाली स्टेट आएगी तो करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा, यहाँ पे करंट अगेन डिक्रीज करेगा। So these are very important to understand the waveforms that we will discuss in the next class. तो ये बड़ा important है। तो ये summarizes all the ideas of the two quadrant chopper। और next जो है इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे चंद important cases जो relate करते हैं, basically mainly वो relate करते हैं current के साथ, कि वो important cases क्या हैं और किस तरीके से ये different modes में ये circuit जो है operate किया जा सकता है, and how we can design some switching strategy behind it.